ही बातें कर रहे थे कि अचानक स्वीटी चिड़िया की अपने घोंसले से नीचे नजर पड़ती है और वहाँ से बारिश का पानी अंदर आ रहा होता है। पिंकू बेटा, तुम बैठो जरा। ये क्या, बारिश का पानी हमारे घोंसले में कैसे आ गया? पिंकू बेटा जल्दी बाहर आ जाओ। स्वीटी चिड़िया जब इधर उधर देखती, जंगल के तमाम पक्षियों के घोंसले बारिश के पानी में डूब चुके थे। मेरे मामा पापा की यादें हैं और इस हवा में मुझे। अरे ओ बेवकूफ चिड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? अब कौन सी खुशबू? वो तो कब के मर चुके हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और तमाम पक्षी दरख्तों पर बैठकर बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, क्योंकि मौसम गर्मियों का था और तमाम पक्षियों को बारिश से लुत्फ उठाना बहुत पसंद था। तमाम पक्षी दरख्तों पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बारिश देख रहे थे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बारिश के साथ साथ बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, जो तमाम पक्षियों को बहुत खुश कर रही थी। मामा, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या ये बारिश रुक जाएगी सुबह तक? हाँ बेटा, तुम परेशान मत हो, बारिशें तो ऐसे ही हुआ करती हैं। तुम सो जाओ, बारिश सुबह तक रुक जाएगी। मामा, क्या इससे पहले भी कभी ऐसी बारिश हुई है? हाँ बेटा, बारिशें तो बहुत तेज़ हुआ करती थी। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो एक दफ़ा बहुत तेज़ बारिश आई थी। हमारा घोंसला बहुत कच्चा और कमज़ोर था और तेज़ बारिश की वजह से हमारा घोंसला टूट गया था। फिर मेरी मामा और पापा दूसरे जंगल में गए थे और वहाँ से पीपल के दरख्त के कुछ पत्ते लाकर अपने घोंसले को इस काबिल बनाया कि बारिश में उसमें बैठा जा सके। वो माँ बेटा ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक स्वीटी चिड़िया की अपने घोंसले से नीचे नज़र पड़ती है और वहाँ से बारिश का पानी अंदर आ रहा होता है। पिंकू बेटा, तुम बैठो ज़रा। ये क्या, बारिश का पानी हमारे घोंसले में कैसे आ गया? और फिर स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है तो वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि बारिश का पानी तो उनके घोंसले तक आ गया है और जिन दरख्तों पर पक्षियों के घोंसले थे वो बारिश के पानी में डूब चुके हैं। पिंकू बेटा जल्दी बाहर आ जाओ। स्वीटी चिड़िया जब इधर उधर देखती है तो जंगल के तमाम पक्षी अपने घोंसलों के ऊपर बैठे हुए होते हैं। जंगल के तमाम पक्षियों के घोंसले बारिश के पानी में डूब चुके थे और पिंकू जल्दी से बाहर आ जाता है। मम्मा, ये क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी। जंगल के तमाम पक्षी बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। स्वीटी चिड़िया, अब क्या होगा? तुम क्या कहती हो? मैं तो कहता हूँ कि हम दूसरे जंगल चले जाएं। ना नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इस जंगल में मेरे मामा पापा की यादें हैं और इस हवा में मुझे उनकी खुशबू महसूस होती है। अरे ओ बेवकूफ चिड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? अब कौन सी खुशबू? वो तो कब के मर चुके हैं ना, और यादें तो दिल में हुआ करती हैं। ये हवाओं में कौन सी यादें होती हैं? तुम भी ना बस हर वक्त उल्टी बातें ही करती हो। कभी मौके की नज़ाकत को भी समझा करो। शर्मीलो कवि, तुम जो भी कहो, लेकिन मैं अपना जंगल कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर तमाम पक्षी वहीं पर बैठकर बारिश को रुकने का इंतज़ार करने लगते हैं। स्वीटी दीदी, ठीक है, हम मान लेते हैं। अगर तुम कहती हो कि दूसरे जंगल नहीं जाना, तो फिर हम पहाड़ों पे चलते हैं। कम से कम हमारी ज़िंदगी तो बच पाएगी ना वहाँ। यहाँ पर तो तुम देख रही हो कि जिन दरख्तों पे हमारे घोंसले थे वो तो डूब ही चुके हैं। अब ये हमारे घोंसले भी डूबने ही वाले हैं, तो इससे पहले कि हम भी डूब जाएं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर तमाम पक्षी पहाड़ों की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। वो एक पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाते हैं कि तभी तोते की नज़र सामने वाले एक दरख्त जिसके ऊपर फल लगे होते हैं पर पड़ती है। पक्षियों, वो देखो, दरख्त के ऊपर बहुत मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स लगे हैं। और फिर शर्मीलो कवि भागकर उस दरख्त के पास पहुंच जाती है।
खबरदार अगर इस दरख्त के पास कोई पक्षी आया, ये सारे फल मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी। लेकिन शर्मीलो, इन पर पहले मेरी नज़र पड़ी थी, इसलिए हम सब मिलकर खाएंगे इन्हें। ना ना नहीं, मैं हरगिज नहीं दूंगी तुम्हें। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, ये फल सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। शर्मीलो, मैं तुमसे इस बुरे वक्त में लड़ाई नहीं करना चाहती। तुम्हें चाहिए था कि इस बुरे वक्त में हम एक दूसरे का साथ देते, लेकिन तुम्हें कोई ख्याल नहीं। और फिर स्वीटी चिड़िया तमाम पक्षियों के साथ वहाँ से आगे चली जाती है। शर्मीलो, कभी शर्म करो। क्या हो जाता अगर तुम फल तमाम पक्षियों के साथ बांट के खा लेती तो? हाँ हाँ बस करो कालू, तुमने भी बस भाषण ही देने होते हैं। मैं क्यों दूँ? एक तो इतनी तेज़ बारिश, और ऊपर से क्या उम्मीद है कि कुछ और मिल जाएगा। ये पक्षी तो बहुत ढीठ हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ ही लेंगे। और उधर तमाम पक्षी उड़ते उड़ते एक गार के सामने पहुंच जाते हैं, और जब वो अंदर जाते हैं तो वाह क्या बात है। देखा तोते भैया, मैंने कहा था ना कि जब हम आगे जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। शर्मीलो ने हमें फल नहीं खाने दिया, और बदले में ऊपर वाले ने हमें कितनी अच्छी और महफूज जगह दे दी। हाँ चिड़िया आपी, यहाँ पर तो हम चाहे कितने दिन बैठे रहें, चाहे बारिश कितने भी दिन लगातार होती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि स्वीटी चिड़िया के बेटे पिंकू की नज़र अचानक से एक संदूक पर पड़ती है। मम्मा वो देखें, वो क्या चीज़ है? और फिर स्वीटी चिड़िया आगे जाकर जब उसे खोलती है तो स्वीटी चिड़िया की तो खुशी से चीखें निकल जाती हैं। अरे पक्षियों पक्षियों, ये देखो इतना सारा दाना। और फिर तमाम पक्षी स्वीटी चिड़िया के पास आते हैं। क्या बात है, कितनी अच्छी जगह और दाना भी मिल गया। मुझे तो लगता है ये किसी इंसान का है। अरे तोते भैया, जिसका भी है, हमें तो ऊपर वाले ने दिया है ना। और फिर ऐसे तमाम पक्षी महफूज जगह भी पा लेते हैं, और उस महफूज जगह के साथ अच्छा खाना भी। अरे तोते भैया, हमने शर्मीलो कवि का पता नहीं किया। इतनी तेज़ बारिश में ना जाने कहाँ होगी वो। और जैसे ही वो पक्षी बाहर देखते हैं तो कालू कौवा रो रहा होता है। अरे कौवे भैया, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? चिड़िया दीदी, शर्मीलो मर गई है। वो फल जहरीला फल था जो उसने आप सबको ना खाने दिया, और खाते ही मर गई। और अब तमाम पक्षी दो तरह की बात सोच रहे थे। एक ये कि शायद शर्मीलो कवि को पता था कि वो फल जहरीला है, और उसने उन तमाम पक्षियों की जान बचाई। और दूसरा ये कि शायद उसने जानबूझकर पक्षियों को फल नहीं दिया कि सिर्फ वो ही खा सके। खैर, जो भी हो कौवे भैया, हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। आप अंदर आ जाइए। आपको पता है कि अंदर बहुत महफूज जगह मिल गई है हमें, बारिश में अपना बसर करने के लिए, और साथ में दाना भी। और फिर तमाम पक्षी उस गार में रहने लगते हैं।